वेलकम टू द स्टोकर ज्ञान और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जीजी इंजीनियरिंग स्टॉक्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कि भैया क्या और कैसा है ये, इन केस फ्यूचर में इसका ट्रेडिंग जो है वो वापस से रिज्यूम होगा कि नहीं। सबसे पहले मैं इसकी करंटली बात करूं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँगा कि इसकी जो अभी ट्रेडिंग है फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दी गई है ड्यू टू सम पेनल्टी रीजंस। एंड इसकी जो करंट प्राइस चल रही है इस समय लगभग 40.47 पैसे, पॉइंट फोर लगभग 47 पैसे के आसपास है। और इसमें 52 वीक की हाई की बात करें 75 पैसे और लो की बात करें 34 पैसे के आसपास रहा। वहीं जो इसकी लास्ट ट्रेडिंग की बात करें तो इसकी जो लास्ट ट्रेडिंग हुई थी वो 11 जून के आसपास हुई थी। लगभग 14 लाख के आसपास कुछ क्वांटिटी ट्रेडेड हुए थे, जिसमें से 11,43,000 जो क्वांटिटी थे वो मतलब सक्सेसफुली ट्रेडेबल रहे, लगभग 82% के आसपास। एंड वही अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें क्वार्टरली, तो यहाँ पे मार्च 2026 में लगभग लॉस में थी 5.5 मिलियन के आसपास। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो 0.6 मिलियन जो है कह सकते हैं कि भैया प्रॉफिट में थी, जो कि नेग्लिजिबल एक तरह से देखा है तो प्रॉफिट है। वहीं शेयर होल्डिंग के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे लगभग सितंबर 25 तक का 1.26 है। और अगर हम इसको और डीप में जाना चाहें तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं स्क्रीनर जीजे इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सितंबर जो हमारे पास था यहाँ पे न्यूज़ 1.26 था और अभी भी लगभग 1.26 है। तो कह सकते हैं कि भैया अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। हालांकि इन्वेस्टर्स की जो संख्या है वो लगभग 2023 में लगभग 46,000 से बढ़ के लगभग 3,82,000 के आसपास बढ़ चुके हैं शेयर होल्डर्स। एंड अभी जो रिसेंटली हमारे पास न्यूज़ आई है वो इसकी ये आई है कि अगर हम इसको जो कल की, आज तारीख जो 27 तारीख है, मैं आज के दिन में शूटिंग कर रहा हूँ ये जो वीडियो। तो आज की जो हमारे पास इसकी जो न्यूज़ आई है वो कुछ ट्रेडिंग क्लोजर आया है। एंड इसको हम ओपन करें, कुछ इस तरह का इसको जो है आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में हालांकि ये कहा गया है कि जो भी इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी कुछ पर्सन्स को लेके, उनके लिए जो है ये अभी के लिए ट्रेडिंग वो नहीं कर सकते हैं। एंड जब तक ये चीज़ें जो है ऑडिट ना हो जाए तब तक वो जो है अभी के लिए कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हो सकता है कि भैया इसमें इनसाइड ट्रेडिंग किया हो, इसकी वजह से इन्होंने जो है ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया हो। तो अभी के लिए ये जो है ट्रेडिंग सस्पेंड ही है जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती। एंड उसके बाद से हो सकता है कि भैया ये लोग जो है अपना ट्रेडिंग को रिज्यूम करेंगे। हालांकि जिन लोगों ने भी अभी जिस इंजीनियरिंग के शेयर्स को होल्ड किए हैं, फिलहाल के लिए अभी होल्ड रखे रहिए। हो सकता है कि भैया ये जो है इंटीग्रा एसेंशियल के साथ में मर्ज हो जाए आने वाले फ्यूचर के टाइम्स में। बट अभी के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप अभी के लिए लॉस में बुक ना करें। थोड़ा समय वेट कीजिए, इनकेस अगर आपको लगता है कि और ये लॉस में जा सकता है तो उस समय आप ना सेल करके जो भी है थोड़ा बहुत लॉस करके निकल जाइए। बट मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने हिसाब से चीज़ों को पोर्टफोलियो जो है मैनेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो जो है वो ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मेरा टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है 4,23,000 है। लगभग लॉस जो है 1,14,000 के आसपास है। एंड वही वन डे का रिटर्न जो है लगभग 2500 के आसपास है। और जो इसे करंटली जो वैल्यू चल रही है लगभग 3 लाख के आसपास चल रही है। लगभग कह सकते हैं कि भाई 1.25 लाख जो है अभी लॉस में चल रहा हूँ, 1,15,000 के आसपास। वहीं मैं अब अगर अपना स्टॉक्स दिखाऊं मैंने क्या क्या होल्ड रखे हैं, तो वेदांता स्टील एंड आयर जिसमें जो लगभग 3,500 के आसपास कुछ दिख रहे हैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट। एंड वेदांता ऑयल एंड गैस में लगभग 3,500 के आसपास लॉस, जितने प्रॉफिट है उतने लॉस शो कर रहे हैं, तो एक तरफ देखा जाए न्यूट्रल। वहीं टाटा टेली सर्विसेज की बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास कुछ, 11,000 के आसपास कुछ लॉस में चल रहे हैं। वहीं जीटी इंजीनियरिंग के मैंने शेयर जो है होल्ड किए हुए हैं लगभग 4.78 पैसे के आसपास। एंड 53,000 के आसपास कुछ क्वांटिटी मैंने अभी तक होल्ड किए हुए हैं, लगभग 16-17 हज़ार के आसपास लॉस में चल रहा हूँ। एंड स्पाइस जेट का तो भैया पूछो ही मत, ऑलमोस्ट कहा जाए तो लगभग 90-87 के लगभग लॉस में है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि स्पाइस जेट का जो शेयर्स आने वाले समय में बढ़ सकता है, इन केस जब तक ये वॉर जो है क्लियर ना हो जाए। तो मैं फिलहाल अभी के लिए अपने जो मैंने स्टॉक्स को होल्ड रखे हैं अभी फिलहाल, इन केस यहाँ से अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो यहाँ से मैं इसका प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा। एल्स बाकी जो 4 स्टॉक्स है उसको मैं होल्ड करना चाहूँगा। तो ये थी छोटी जानकारी जीज इंजीनियरिंग के बारे में और मेरे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। बने रहिए मेरे साथ में, स्टॉकर ज्ञान के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।